पर कोई शरारत की या कोई डकैती डाली तो अगले चौराहे पर भागते से पहले ही वह सारी तस्वीरें कैद हो जाएंगी और अगले चौराहे तक पहुंचते पहुंचते पुलिस उसको ढेर कर चुकी होगी। भाइयों बहनों, अभी चंद घंटों पहले की ही तो बात है जब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़क तेवर दिखाते हुए ऐलान कर दिया था कि बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ करने वालों को अगले चौराहे पर ठोक दिया जाएगा। लीजिए, अब इस बयान का जमीनी स्तर पर असर भी दिखना शुरू हो गया है। एक चौराहे धर दबोचा, बदमाशों ने फायरिंग की तो पुलिस ने भी पैर में गोली मारकर घायल कर दिया। फिलहाल बदमाशों को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया है और उसके बाद सीधा जेल लेकर जाया जाएगा। योगी के बयान के 48 घंटों के अंदर हुए इस तगड़े एक्शन को देखकर हर कोई हैरान है। मामला यूपी के मेरठ से सामने आया है। दरअसल मेरठ के लालकुर्ती एरिया में रिया नाम की लड़की अपनी दादी के साथ बाजार जा रही थी। अचानक से बाइक पर सवार होकर दो बदमाश आए और बुजुर्ग दादी के कुंडल छीनने लगे। जैसे ही रिया ने ये सब देखा, उसने बाइक सवार का कॉलर पकड़ लिया और दोनों को नीचे गिरा दिया। इसके बाद दोनों दादी पोती बदमाशों पर हावी हो गई। हैरानी की बात यह रही कि आसपास मौजूद लोगों में से कोई भी दादी पोती की मदद करने के लिए नहीं आया। लिहाजा बदमाश मौके का फायदा उठाकर रिया को धक्का देकर भागने में कामयाब हुए। ये पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अब बदमाश बहादुर रिया के हाथों से तो छूट गए, लेकिन ये भूल गए कि अब ये योगी का उत्तर प्रदेश है, पहले वाला नहीं। बस फिर क्या, शाम 4:55 पर यह पूरी घटना घटी और 6 बजे तक हर जगह वीडियो वायरल हो गया। वीडियो देखते ही योगी की पुलिस एक्शन में आई और रात होते होते दोनों बदमाशों को चौराहे पर घेर लिया गया। लेकिन बदमाश तो पुलिस पर ही फायरिंग करने लगे। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने तगड़ा एक्शन लेते हुए दोनों के पैर में गोली मारकर उन्हें घायल कर दिया। दोनों की पहचान सचिन और शिवम सोनी के रूप में हुई है। फिलहाल घायल अपराधियों को जिला अस्पताल ले जाया गया है। उनसे पूछताछ कर जेल भेजा जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद से ही हर कोई योगी और उनकी पुलिस की तारीफ तो कर ही रहा है, साथ ही साथ बहादुर रिया की भी तारीफ कर रहा है। जनता का कहना है ऐसे ही होना चाहिए एक्शन, तभी बदमाशों के मन में खौफ बैठेगा। योगी अपराधियों से कितनी नफरत करते हैं, किसी से छिपा नहीं है। हाल ही में एक जनसभा को संबोधित करते हुए योगी ने साफ कह दिया था कि जो भी बहन बेटियों को छेड़ेगा उसे पुलिस अगले चौराहे पर ठोक देगी। सुनिए योगी ने इस दौरान और क्या कुछ कहा था। बहरहाल आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। अब कोई अपराधी, कोई भी ऐसा समाज विरोधी तत्व जो पहले एक चौराहे पर किसी बेटी या बहन को छेड़ता हो, दूसरे चौराहे पर डकैती डालने का दुस्साहस करता हो, अब नहीं कर पाएगा, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा एक एक गतिविधि को कैद करके रखेगा। अगर किसी ने एक चौराहे पर कोई शरारत की या कोई डकैती डाली तो अगले चौराहे पर भागते से पहले ही वह सारी तस्वीरें कैद हो जाएंगी और अगले चौराहे तक पहुंचते पहुंचते पुलिस उसको ढेर कर चुकी होगी। भाइयों बहनों, अब कोई भी सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। एक बेहतरीन प्रयास हो रहा है। कोई सोचता था पहले शहरी क्षेत्रों में गरीबों को भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिले, आज उसकी सुविधा दी जा रही है। अकेले कानपुर में अब तक 25,000 से अधिक गरीबों को आवास मिले हैं, जिनमें 11,000 से अधिक 14,000 से अधिक आवास कानपुर नगर में मिले हैं। और ग्रामीण क्षेत्र को अगर हम देखेंगे तो 11,000 से अधिक गरीबों को ग्रामीण क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। स्ट्रीट वेंडर, कोई सोचता था ठेला खोमचा रेड़ी लगाने वाले, मुझे बहुत पहले 2012 में और उससे पहले भी कानपुर में गोविंद नगर में कई जगहों पर सभाओं के लिए आना पड़ता था। मैं देखता था बड़े पैमाने पे पटरी व्यवसायी अपना व्यवसाय करते थे, पटरियों पे सोते थे, कोई पुरसा हाल नहीं था। आज भाइयों बहनों पहली बार हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन और उनके मार्गदर्शन में आज स्ट्रीट वेंडर के लिए व्यवस्थित कार्य योजना बनी है। ब्याज फ्री लोन उन्हें उपलब्ध कराया जा रहा है और अकेले कानपुर के अंदर 78,000 से अधिक ऐसे लोगों को इस सुविधा का लाभ प्राप्त हुआ है, जिन्हें ब्याज फ्री लोन के साथ जोड़ करके जिनके जीवन को हम परिवर्तन के माध्यम से आगे बढ़ा सकते हैं, उन्हें स्वावलंबन की ओर अग्रसर कर सकते हैं। अन्यथा कोरोना महामारी ऐसी महामारी आई थी जो न केवल
अर्थव्यवस्था के लिए, बल्कि प्रत्येक नागरिक के जीवन पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही थी। दुनिया के अंदर जिन देशों ने लापरवाही की, उन देशों की स्थिति भले ही उनके पास संपन्नता रही होगी, भले ही उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर रहा होगा, भले ही उनके पास अच्छी सुविधा रही होगी, लेकिन उस सुविधा किसी काम की नहीं थी, क्योंकि टीम वर्क नहीं था, समय पे निर्णय लेने की क्षमता नहीं थी, और उन्होंने अपने समाज के प्रत्येक तबके के हित को ध्यान में रखकर के योजना समय से नहीं बनाई थी। आज उसका परिणाम है, वहां पर व्यापक क्षति हुई। लेकिन भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में न केवल टेस्ट फ्री था, उपचार फ्री था, वैक्सीन फ्री था, बल्कि फ्री में राशन की सुविधा के साथ ही हर एक तबके के लिए उस प्रकार की योजनाएं जो ने इस महामारी के दौरान भी उन्हें उनकी जीविका पर बुरा असर न पड़े, इसके लिए पूरी तैयारी की गई थी। और डबल इंजन की सरकार के द्वारा समय पे लिए गए निर्णय का परिणाम था कि कोरोना जैसी महामारी जिस प्रकार से आई थी, दुनिया को दहला रही थी, उसको समय से नियंत्रण करने में हम सबको सफलता प्राप्त हुई। भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास आया हूं इसी बात को लेकर के, जो तेजी के साथ हम लोग ने शहरी जीवन को परिवर्तित करने का काम किया है। आज स्मार्ट सिटी ही नहीं, ICCC ही नहीं, आज स्मार्ट रोड का निर्माण से लेकर के एक्सप्रेस हाईवे के लिए उत्तर प्रदेश जाना जा रहा है। आज यहां का मेडिकल कॉलेज फिर से एक नई बुनियादी सुविधाओं से युक्त होकर के आगे बढ़ रहा है। आपने देखा होगा, यहां पर गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के निर्माण की कार्रवाई जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ा, वो आप सबके सामने है। कानपुर एयर कनेक्टिविटी से फिर से जुड़ सके, सेवा तो शुरू की गई, लेकिन कानपुर में जितना लोगों की भीड़ है उसके हिसाब से यहां पर सिविल टर्मिनल का निर्माण होना चाहिए। उस कार्य को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया गया। अब ये न केवल मेट्रो सिटी, बल्कि बहुत शीघ्र कानपुर का अपना एयरपोर्ट भी होगा, और यह एक बड़ा कार्य आज आपको हम उपलब्ध कराने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, ढेर सारी संभावनाएं हैं, और उन्हीं संभावनाओं में आज आपसे अपील करने के लिए मैं आया हूं। ये सभी कार्य आज तेजी के साथ इसलिए बढ़ते दिखाई दे रहे हैं क्योंकि कानपुर में विकास के लिए स्थानीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है। राज्य शासन के स्तर पर कहीं योजनाएं अटके ना, इसके लिए राज्य में आपकी